जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे बहुत सारा क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का एमसीक्यू। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? वह कौन सा अंग है जो अवशोषी अंग नहीं है, जो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में 4 हमें मिला है। तो इसमें क्या है, सामने वाले चपट दांत जो है वह क्या होता है, तो अवशोषी अंग नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शक्कर में सबसे मीठा है, सबसे मीठा शक्कर किसे कहा जाता है, तो फ्रुक्टोज को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार जो है वह कौन किए थे, तो राइट ब्रदर्स जो है वह हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज जो है वह किस वैज्ञानिक ने किया था, तो गैलीलियो ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन ऋणात्मक आवेश वाले हैं? तो यह जो है बीटा किरण जो है यह ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दो उत्तोरक श्रृंग अथवा दो उत्तोरक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तोरक श्रृंग अथवा दो उत्तोरक गर्त के बीच का जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बल गुणनफल है, बल जो है वह किसका गुणनफल होता है, तो बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राशि जो है वह कौन नहीं है, तो इसमें विस्थापन, वेग और बल जो है वह सदिश राशि है, बल्कि सदिश राशि नहीं है तो कौन नहीं है, आयतन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, तो A बराबर V माइनस यू बाई टी। क्या होता है, A बराबर V माइनस यू बाई टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वह कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, यह कह रहा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है वह क्या होता है, तो बेसिक और एसिडिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व के परमाणु संख्या में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है वह कितना होता है, तो 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए होता है, तो यह जो है 2882 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वह कहाँ पे होता है, तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है?
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वह कौन सा है? तो होता है TSH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कोशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह जो है वह कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पे? कशेरुक रज्जु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है, निम्न में कौन सा धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा धातु है जो बल्ब के फिलामेंट के रूप में कार्य करता है? तो वह जो है वह टंगस्टन कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? तो वह पारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा जो है वह सूर्य से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछा जा रहा है धातु जो है वह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा है? तो वह जो है वह जर्मेनियम जो है उसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने से में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह जो है वह मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास यानी लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो वह जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वह उत्तल लेंस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में सबसे सख्त कौन है, मतलब सबसे कठोर जो है वह कौन है? जो ऑप्शन दिया गया तो इसमें हीरा सबसे कठोर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वह सोडियम बेंजोएट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसमें पूछा जा रहा है डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है वह कौन सा है? तो वह जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।